बड़ी खबर मिल रही है, जहां कल हाथरस दौरे पर जयंत चौधरी रहेंगे। अनूप वाल्मीकि के पक्ष में वो जनसभा करेंगे। बीजेपी कार्यकर्ता चुनावी जनसभा की तैयारी में जुटे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी के पक्ष में यहां पर जयंत चौधरी कल हाथरस में चुनावी जनसभा करने जा रहे हैं। बता दें कि हाथरस में 7 मई को तीसरे चरण में चुनाव होगा और चुनाव को लेकर जोर शोर से तैयारी की जा रही है। कल राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी भाजपा प्रत्याशी अनूप प्रधान के समर्थन में सादाबाद में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके लिए तैयारी की जा रही है। हाथरस में अब चंद दिन ही चुनाव को लेकर शेष बचे हैं। यहाँ 7 मई को मतदान होना है। के पक्ष में जयंत चौधरी कल किस तरह की बयान वो देंगे, देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि यहां राष्ट्रीय लोकदल और बीजेपी गठबंधन में 2024 के लोकसभा चुनाव में देखी गई और जो 2 सीटें यहां राष्ट्रीय लोकदल को गठबंधन में मिली थी, उन दोनों सीटों पर पहले और दूसरे चरण में मतदान संपन्न हो चुके हैं। लेकिन जयंत चौधरी का प्रयोग यहां बीजेपी उन सीटों पर अब करने जा रही है जिन सीटों पर जाट इलाका हो या जहां पर जयंत चौधरी की पकड़ हो। और हाथरस सीट ये यहाँ पर ठाकुर और जाट बेल्ट इसको बताया जा रहा है, लेकिन इस बेल्ट में यहाँ जयंत चौधरी का अच्छा खासा मजबूत वोट बैंक है। और इस बार जब तीसरे चरण में 7 मई को यहाँ मतदान होंगे तो उस मतदान से पहले जयंत चौधरी बीजेपी के लिए यह माहौल बनाने की कोशिश करेंगे और उन वोटरों को बीजेपी के साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे जो वोटर जयंत चौधरी के साथ जुड़े रहे, जो वोटर यहां पर राष्ट्रीय लोकदल के साथ बने रहे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में क्योंकि यहां प्रतिष्ठा की भी बात थी, यहां पर उस परीक्षा की भी बात थी कि यहाँ जयंत चौधरी जब यहाँ हाथरस में पहुँचेंगे किस तरह से वोट को वो बीजेपी के पक्ष में डाइवर्ट कर पाएंगे और तमाम उन मुद्दों पर भी वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को घेरने की कोशिश कर सकते हैं। और इसी पर बातचीत करने के लिए वरिष्ठ नेता हमारे साथ राष्ट्रीय लोकदल के संजीव आर्य जी बने हुए हैं। संजीव जी, कल यहाँ जयंत चौधरी हाथरस में कल जनसभा जो करने जा रहे हैं, क्योंकि अब चुनाव पूरा राष्ट्रीय लोकदल को जो 2 सीटें मिली थी उन पर हो चुका, अब बीजेपी की कितनी सीटों पर यहाँ जयंत चौधरी जा सकते हैं और किस तरह की कल जनसभा की तैयारी आपकी है? राणा जी, चौधरी जयंत जी एनडीए का हिस्सा हैं और पूरी जो जाट बेल्ट है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, उन सब जगह हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के सांसद और प्रत्याशी सब जगह जा रहे हैं। चौधरी साहब का हाथरस का कार्यक्रम है और हमारे जो बागपत के प्रत्याशी थे डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी, वो अपना आज आगरा में थे और लगातार एनडीए के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी का जो नारा है 400 पार का, वो हम देने वाले हैं। तो बिल्कुल अभी क्योंकि चुनाव में जो राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें मिली थी, मुझे लग रहा है कि अभी और सीटों पर यहाँ कार्यक्रम जयंत चौधरी जी के क्या बने हुए हैं, क्या उन सीटों पर यहाँ बीजेपी की ओर से कहा गया है जहां पर इलाका राष्ट्रीय लोकदल का प्रभाव माना जाता रहा? चौधरी साहब पूरे भारत के किसानों के नेता हैं। उन्होंने राजस्थान में भी जाकर एनडीए का प्रचार किया है और पूरे भारत में जहां जहां एनडीए को आवश्यकता होगी जाट बेल्ट में और इसके अलावा जो किसान बेल्ट में जहां भी आवश्यकता होगी वहां जगह जगह चौधरी साहब जा रहे हैं। मथुरा में भी गए थे चौधरी साहब हेमा मालिनी के पक्ष में, तो सब जगह चौधरी साहब जा रहे हैं और पूरा राष्ट्रीय लोकदल का जो कार्यकर्ता है कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। और यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल के वोट को एक तरह से डाइवर्ट करने की भी बात है। यहाँ उनका वोट किस तरह से बीजेपी के साथ डाइवर्ट हो जाए उसको लेकर भी अब गठबंधन के साथी एक दूसरे के साथ मोदी के 400 पार के नारे को पूरा करने में लगे हैं। और सूत्रों के हवाले से इस वक्त